अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले जिधर भी होंगे खैर और रफ़ियत से होंगे। तो आज फिर एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो इस कहानी को मुकम्मल सुनना प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे दरख्वास्त है। दोस्तों, तो इस कहानी का टाइटल है इस दौर के बंदर सियाने, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आए दोस्तों, तो बाकायदगी से कहानी का आगाज़ करते हैं। तो मेरी कहानी को मुकम्मल सुनना। पुराने ज़माने का दौर था। एक शख्स टोपियाँ फ़रोख्त करके अपनी गुज़र बसर किया करता था। लोग इस वक्त नंगे सर फिरना महबूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी और पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियाँ बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो इसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक इसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर इसकी टोपियों से खेल रहे थे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर इसकी नकल करते हुए अपने अपने सर खुजला रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और की, बंदर इसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके ज़हन में एक आइडिया आया। इसने अपने सर पर से टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदर इसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह से टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफ़ी अरसे बाद इस टोपी बेचने वाले एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डाल दी। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट गया। इसके तकाल के एन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा जान के मुताबिक सर खुजलाना शुरू किया, तो बंदरों ने भी इसकी नकल की। लेकिन कुछ दूसरी हरकत करने के बाद इसने भी इसकी नकल की। लेकिन कुछ दूसरी हरकत करने के बाद इसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां ना फेंकी। अभी वो सोच रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, ज़मीन पर पड़ी हुई टोपियां उठाईं। फिर इसने टोपी फरोश थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, क्या तू समझता है कि सिर्फ तेरे ही दादा थे जो तुझे कहानी सुना गया? हमारा दादा भी हमें बता गया। आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियां अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये को गौर से सुने और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारे सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाना वबा आम है। हर फर्द अपने मफाद की खातिर दूसरों का गला काटने पर तुले हुए हैं। बेपनाह होशियारी के सहर हर फर्द से मसनूई महंगाई कर रही है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने मुनाफे को सूद के साथ वसूल करने पर तुला हुआ है, जो कि मुआशरे के लिए एक अलमिया है। ज़रूरत इस अमार की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसमें दुनिया व आखिरात की कामयाबी है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल मेगा एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे।